हेलो फ्रेंड्स, आज़ाद जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब पे आज़ाद जीएस रिसर्च सेंटर। इस सेंटर के माध्यम से हम आपको बहुत सारे परेशानी को दूर करने का प्रयास करेंगे। अभी अभी जितने भी विद्यार्थी 10th किए हैं, 10th करने के बाद 11th में एडमिशन कराने के लिए काफ़ी परेशान हैं। वैसे विद्यार्थी को हम सुझाव देने के लिए हम अपने वीडियो के माध्यम से उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कितने विद्यार्थी हैं जिनके घर पे उनका गार्जियन शिक्षित नहीं है, जिसके कारण वह विद्यार्थी अधिक भटकता है, उसको समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। वैसे विद्यार्थी के लिए मेरा खास करके वीडियो बनाया गया है। सभी विद्यार्थी मेरे बातों पे ध्यान देंगे और हम क्या बता रहे हैं उसको सुनने का प्रयास करेंगे। अगर आप 10th कर लिए हैं, 10th कर लिए हैं और क्या करना है, आपको 11th में एडमिशन लेना है और उनको पता नहीं है कि हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, किस फैकल्टी में जाए, साइंस करें या आर्ट्स करें या कॉमर्स करें, कोई समझाने लायक नहीं है उसको। तो आज हम समझा देते हैं कि अगर आपको साइंस करना है, अगर आपको साइंस करना है तो साइंस में क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, हमको किस सब्जेक्ट को पढ़ना होता है, किस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना होता है। अगर आप आर्ट्स पढ़ रहे हैं तो आर्ट्स पढ़िए, आर्ट्स में क्या पढ़ना होता है क्या नहीं पढ़ना होता है। वैसे ही आपको जो होता है एक और है कॉमर्स। क्या है? कॉमर्स है। आप कॉमर्स भी पढ़ सकते हैं। देखिए 11th में जो होता है 3 चीज से हमको करना होता है, या आप साइंस करना चाहते हैं, आर्ट्स करना चाहते हैं और कॉमर्स करना चाहते हैं। ये आप तीनों से कर सकते हैं। साइंस का भी विद्यार्थी बनिए, आर्ट्स का विद्यार्थी बनिए, कॉमर्स का विद्यार्थी बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे वीडियो बनाने का मकसद है कि अगर जिन विद्यार्थियों को अगर आर्थिक स्थिति सही नहीं है, यानी घर पे रुपया की कमी है, तो वह साइंस ना ले और कॉमर्स भी ना ले, वो विद्यार्थी आर्ट्स की पढ़ाई करें। हम ये भी बताएंगे कि आर्ट्स में क्या पढ़ते हैं, साइंस में क्या पढ़ते हैं। हम साइंस की सलाह गरीब विद्यार्थी को क्यों नहीं दे रहे हैं, आर्ट्स की सलाह होता है क्यों दे रहे हैं। तो आइए हम अपने चैनल के माध्यम से बताते हैं कि साइंस में क्या पढ़ना होता है। तो साइंस में आप जानते हैं कि गणित पढ़ते हैं, गणित, भौतिकी, फिजिक्स, इसको भौतिक विज्ञान बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भौतिक विज्ञान बोलेंगे। इसको रसायन विज्ञान बोलेंगे, रसायन विज्ञान, और बोलते हैं जीव विज्ञान। तो दोस्तों आपको तो हम बता दिए कि साइंस में क्या पढ़ना है। साइंस में पढ़ने के लिए बताएं कि गणित पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान पढ़ते हैं, जीव विज्ञान पढ़ते हैं। अब तो आप अभी तो नए 10th पास किए हैं, तो आपको 11th में क्या करना है, एडमिशन लेना है। तो आप 11th में एडमिशन लीजिएगा तो आप किस फैकल्टी से लीजिएगा, आपको पता है, साइंस लीजिएगा, आर्ट्स लीजिएगा, कॉमर्स लीजिएगा। हम सिर्फ ये बताएंगे कि इसमें कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई की जाती है। तो आप साइंस में जाने की गणित है, भौतिकी है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है। अब कितने भी विद्यार्थी हैं वो हिंदी समझते हैं तो इंग्लिश नहीं, इंग्लिश समझते हैं तो हिंदी नहीं। अभी जो नया है उसका बात कर रहे हैं। तो आइए हम बताते हैं। गणित को आप जानते हैं कि मैथ बोला जाता है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा, मैथ। और भौतिक को जो होता है फिजिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भौतिक को फिजिक्स बोला जाता है, रसायन विज्ञान को बोला जाता है केमिस्ट्री बोला जाता है। क्लियर? और जीव विज्ञान को होता है बायो बोला जाता है, जीव विज्ञान को होता है बायो बोला जाता है। अगर मान लीजिए कि आप 10th किए हैं, 11th का एडमिशन चालू होगा, आप जाइएगा कॉलेज में, कॉलेज में आपको फॉर्म मिले,
अब फॉर्म मिले या कॉलेज में जाइए चाहे ऑनलाइन हो, कैसे भी हो आप एडमिशन कराने तो स्वयं जाइएगा। उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप अपना फैकल्टी बताइए, आप किस विषय से पढ़ना चाहते हैं। तो आपको ये हमको साइंस पढ़ना है तो साइंस में वहाँ पूछा जाएगा कि चलिए आपको कौन कौन सा लेना है, कौन कौन सा विषय लीजिएगा, मैथ लीजिएगा, साइंस लीजिएगा, फिजिक्स लीजिएगा, केमिस्ट्री लीजिएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए हम यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख दिए हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो आपको पता है जैसे ही कहेगा मैथ लीजिएगा तो समझ जाइए कि हाँ गणित बोल रहा है। भौतिक विज्ञान में कहेगा कि फिजिक्स लीजिएगा तो हाँ फिजिक्स, यानी भौतिक विज्ञान करें तो फिजिक्स, ऐसे आप समझ जाइएगा। जीव विज्ञान का बायोलॉजी हो जाएगा, रसायन विज्ञान के होता आपको केमिस्ट्री हो जाएगा। ऐसा ही आपसे आर्ट्स में पूछा जाएगा कि आर्ट्स में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है। तो देखिए यहाँ आता है राजनीतिक विज्ञान। क्या आता है? राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान के बाद आता है आपका इतिहास। इतिहास के बाद भूगोल। भूगोल के बाद अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के बाद होता है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के बाद होता है गृह विज्ञान। चलिए हम इसको बताने का भी प्रयास करेंगे कि इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सभी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आर्ट्स वाले को। तो यहाँ देखिएगा, आप सुनिए, जगह नहीं है जिसके कारण हम नहीं लिख रहे हैं, जगह की थोड़ा सा कमी है। तो आप बताइए आर्ट्स वाले को राजनीतिक विज्ञान को बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। क्या बोलते हैं? राजनीतिक विज्ञान को पॉलिटिकल साइंस। अगर आपको समझ में नहीं आएगा, आपको सुनने से याद नहीं होगा, तो आप कॉपी कलम लेके बैठिए और आप जिस संकाय में जाना चाहते हैं, जिस फैकल्टी में जाना चाहते हैं, उस फैकल्टी का विषय आप लिख लीजिए। क्लियर? अब देखिए आर्ट्स में, देखिए आर्ट्स में राजनीतिक विज्ञान को पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है, इतिहास को हिस्ट्री बोला जाता है, भूगोल को ज्योग्राफी बोला जाता है, अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स बोला जाता है, मनोविज्ञान को साइकोलॉजी बोला जाता है और गृह विज्ञान को होता है होम साइंस बोला जाता है। और शॉर्ट कट में बता देते हैं कि इस कॉमर्स में जो होता है अधिक से अधिक होता है बैंकिंग की तैयारी कराया जाता है। क्या कराया जाता है? बैंकिंग की तैयारी कराई जाती है। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं है कॉमर्स में। अब देखिएगा, अब इस बात को बताएं कि आप साइंस कीजिएगा तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़िएगा, आर्ट्स कीजिएगा तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़िएगा, कॉमर्स में क्या चीज की तैयारी कराई जाती है। इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड जो होता है कॉमर्स में पढ़ाई कराई जाती है, बैंकिंग की पढ़ाई कराई जाती है। क्लियर? इसमें देखिएगा ये आपका साइंस हो गया, ये कितने वर्ष का होता है? तो ये भी कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का होता है। यह कितने वर्ष का होता है? तो यह भी 2 वर्ष का होता है। और यह भी कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का होता है। क्लियर हुआ? अगर आप साइंस से एडमिशन करा लिए 11th में, किसमें? 11th में, तो आप आईएससी कर रहे हैं। अगर 11th में आर्ट्स से एडमिशन करा लिए तो आप आईए कर रहे हैं। क्लियर? और कॉमर्स से अगर 11th में एडमिशन करा लिए तो आप आईकॉम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आईकॉम। अब तो इतना बात समझ में आ गया कि अगर आपसे कोई पूछेगा या कोई आपके पड़ोसी जो है अगर 11th में एडमिशन करा लिया तो रहा है कि हम आईएससी कर रहे हैं, तो यानी आप समझ जाइएगा कि वो साइंस से पढ़ रहा है। अगर कह दिया कि हम आईए कर रहे हैं तो फिर भी समझिए कि आर्ट्स से कर रहा है। अगर कोई कहे आईकॉम कर रहे हैं तो ये समझिए कि वो कॉमर्स कर रहा है। ठीक है? तो इस वीडियो के माध्यम से इतना कुछ बताएं, ये भी बताएं कि ये 2 वर्ष का है, ये भी 2 वर्ष की तैयारी है, ये भी 2 वर्ष की तैयारी है। अब हम इस बात को बताएंगे कि इस सब्जेक्ट की पढ़ाई के लिए क्या खर्च आती है, कौन सा पढ़ेंगे तो कम खर्चा होगा, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा विषय, कौन सा सब्जेक्ट जो है पढ़ेंगे इसमें अधिक खर्चा होगा। तो हम आपको बताते हैं कि अगर आप साइंस से पढ़ रहे हैं तो खर्च क्या होगी? अधिक होगी। साइंस से पढ़िएगा तो क्या होगा? खर्च अधिक होगा। अगर आप आर्ट्स से पढ़ रहे हैं तो खर्च क्या होगा? कम होगा। और कॉमर्स से पढ़ रहे हैं तो खर्च क्या होगा? अधिक होगा। ये भी बात बताएंगे कैसे अधिक होगा और कैसे कम होगा, ये भी बात बताएंगे। देखिए
अब कैसे बोले हैं कि साइंस से पढ़िएगा तो आपको खर्चा अधिक लगेगा, यानी जिस विद्यार्थी की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, वो गरीब परिवार से आता है, तो उसको साइंस करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। सिर्फ साइंस करने से आप साइंटिस्ट नहीं बन जाइएगा, इंजीनियर नहीं बन जाइएगा, डॉक्टर नहीं बन जाइएगा। सिर्फ आईएएस कर लेने से कम आपको बीएससी करना होगा, एमएससी करना होगा, तभी जाके आप डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन सकते हैं। उसके लिए अधिक रुपया की जरूरत होती है। उस पढ़ाई के लिए जो है बड़े बड़े शहरों में जाकर पढ़ाई की जाती है, ऐसे ना कि उस पढ़ाई को गाँव से किया जाता है। क्लियर? साइंटिस्ट बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए बड़े बड़े शहर में गया जाता है, और शहर में जाने के बाद होता है रुपया पैसा अधिक खर्च होता है। तो हम बताए हैं कि साइंस पढ़ने में खर्च अधिक होता है, तो आपको बता दिए कैसे अधिक होता है। अगर आप आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं, आर्ट्स से लेना चाहते हैं, तो इसमें कम खर्चा होता है। कम खर्चा होने का मतलब है कि इसके एडमिशन करा लीजिए या घर पे बैठ के तैयारी कीजिए, बिल्कुल आपका तैयारी हो जाएगा। और कॉमर्स करने के लिए भी इसमें अधिक खर्च होता है, इसके लिए भी कहीं ना कहीं शहर में जाना पड़ता है। इस पढ़ाई के लिए अच्छी व्यवस्थाएं जब मिलेगी जब आप अच्छे शहर में जाइएगा। गांव में इस सब की व्यवस्था बहुत कम है, जिसके कारण आपको जो होता है विस्तार रूप से नहीं पढ़ाया जाएगा। तो हम आपको बता दें कि दोनों वर्ष सब में लग रहा है। अब देखिए, अब आपसे बोलेंगे कि आप बताइए, चाहे आप इस समझ रहे होइएगा कि सर आप बताइए कि साइंस कर लेते हैं, आर्ट्स कर लेते हैं, कॉमर्स कर लेते हैं, ये सब अलग अलग एग्जाम देगा लोग। ये लोग कौन से काम करेंगे, कौन नौकरी करेंगे? तो ये तीनों सेम नौकरी करेगा सब, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों सेम नौकरी करने के लिए, एग्जाम देने के लिए आप सेम दे सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि यूपीएससी देना हो, बीपीएससी देना हो, बिहार एसआई देना हो, रेलवे का है, ग्रुप डी का हो, रेलवे हो, एसएससी हो, जो भी हो वो एग्जाम तीनों दे सकता है, आपकी तैयारी के ऊपर है। लेकिन एक कॉमन है, कॉमन वही है कि अगर आप साइंस से किए हैं तो साइंस से किए हैं तो आप इंजीनियर बनिएगा। क्लियर है? साइंस से पढ़ाई किए हैं तो डॉक्टर बनिएगा, साइंटिस्ट बनिएगा। यही तीन को चीज जो है आप बन पाइएगा, नहीं तो बाकी सब सेम बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब रहा बात कॉमर्स का, तो कॉमर्स में भी कुछ कॉमन है कि बैंकिंग सेक्टर में जा सकता है, नहीं बैंकिंग को छेड़कर बाकी सब जो होता है सब कोई बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको बता दें कि तीनों तरह से 2 वर्ष की पढ़ाई है, सब कोई सेम बनेगा, खाली साइंस करने वाला 3 चीज बनेगा, डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बनेगा। नहीं, अब हम बता दें कि कितने विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि सर आप बताइए कि ये साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन नेता कौन बनेगा? तो देखिए, नेता बनने के लिए हम सब पढ़िएगा तब वो नेता बनिएगा, नहीं पढ़िएगा तब वो नेता बनिएगा। तो इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा सुझाव अच्छा लगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो के देख के अपना निर्णय अच्छा ले सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए, ताकि हम और वीडियो बनाने का प्रयास